तो आते हैं आज की कहानी पर। कभी कभी क्राइम को रोकने के लिए भी कुछ लोग क्राइम कर देते हैं और ये जानते हुए कि ये एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे, जेल भी इन्हें होगी। तो आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ क्राइम भी होता है और मुजरिम पकड़े भी जाते हैं। लेकिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो उन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया, उनको अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था। और जब वो जेल जा रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जेल जाना उनके लिए सही है, क्योंकि अगर क्राइम किया है तो उसकी सज़ा मिलना कोई गलती तो नहीं है। लेकिन पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं। और जब सोशल मीडिया पर यह ख़बर वायरल होती है तो पता चलता है कि एक ऐसा हवस का पुजारी जो नशे में होता था, तब वो सामने किसी भी सिचुएशन में ख़ुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। चाहे फिर उसके सामने कोई भी लड़की, चाहे उसकी माँ हो या उसकी ख़ुद की सगी बहन हो या परिवार की कोई और लड़की ही क्यों ना हो, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अगर दिखता था तो हर औरत में उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत दिखाई देती थी और औरत को वो एक भूख समझता था। और अपनी यही भूख मिटाने के लिए उसने किसी भी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसे सुनने के बाद आपका भी इंसानियत पर से भरोसा उठ सकता है। तो दिल मजबूत करके आप इस घटना को सुनिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो एक राजस्थान प्रदेश के शहर जयपुर से है, जहां का एक थाना लगता है आमेर। तो ये किस्सा है 25 फरवरी 2023 की रात के 1:15 का, यानी 1:15 पर एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि दिल्ली रोड पर जो हाईवे है वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। और लाश किसकी है ये नहीं पता, क्योंकि लाश का कुछ ऐसा हाल है कि उसके ऊपर से कई तरह के वाहन गुजर के जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। वो पुलिस से कहता है कि आप जल्दी इस जगह पर आ जाइए, इस लाश को ले जाइए, नहीं तो रोड पर पड़े हुए इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और जब ये सारी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी तो हम यहाँ गश्त कर रहे थे, तब तक वहाँ कोई लाश ही नहीं थी, ये अचानक से खबर कैसे आई। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे सामने जो लड़का है वो मर चुका है, आप आकर देख लें कि उसका क्या हाल है। जब पुलिस उसकी बात पर यकीन करती है तो तुरंत ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है और जाने के बाद उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति सड़क हादसे की वजह से नहीं मरा, बल्कि दम घुटने की वजह से मरा है। और जब उसकी मौत हुई है तो किसी ने इस तरह से उसको सड़क पर बीच हाईवे पर फेंक दिया, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले वाहन उसके ऊपर से गुजर चुके हैं और इसलिए उसका ये हाल हुआ है। अब देखिए, जब ये हादसा होता है तो उस हादसे से कई घंटे पहले उसको दम घोंटकर मारा गया था, ताकि लोगों को लगे कि ये एक सड़क हादसा है। मगर मरने वाला कौन है ये किसी को नहीं पता है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। अब लाश को देखने के बाद कई तरह के ऐसे सवाल थे जो पुलिस के दिमाग में बन चुके थे और पुलिस उन सब के जवाब ढूंढना चाहती थी। और इन्हीं सवालों की तलाश में जब पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड को वहां बुलाती है तो ये सारी टीम एक साथ मिलकर जांच पड़ताल में जुट जाती हैं, ये पता करने के लिए कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ था। इसके अलावा जहाँ पुलिस एक तरफ इस व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं कुछ समय बाद पुलिस को सफलता भी मिली और ये पता चला कि मरने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, उसका नाम होता है कमलेश, और जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। और आमेर थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है जहां का ये रहने वाला है। उसके गांव का नाम था कुंडा कोकस। अब देखिए, जब पुलिस के इसके गांव में जाने के बाद जब पुलिस को ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार कमलेश क्या करता था, किसके साथ रहता था और क्या उसका कारोबार था, कौन कौन उसकी फैमिली में है, तो पता चलता है कि कमलेश एक इलेक्ट्रिशियन था और लगभग 2.5 साल पहले एक बार वो अपनी छत पर काम कर रहा था और करते करते उसका पैर फिसलकर ज़मीन पर गिर गया था
और ज़मीन पर गिरने की वजह से उसका आधा शरीर उसी वक्त पैरालाइज्ड हो गया था, जिसकी वजह से उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता था और इसी वजह से उसने इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ दिया और तब से ही वो घर पर रह रहा था। तो जब ये पता चलता है, पुलिस वाले उसके घर जाकर आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि आखिरकार इसके परिवार की किससे क्या दुश्मनी है। यही जानने के लिए उस इलाके की सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है और लोगों के मोबाइल की सीडीआर अलग अलग तरह से निकाली जाती है, बाकी लोगों से पूछताछ की जाती है। तो काफ़ी घंटों मशक्क़त करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती और जब इस व्यक्ति की मां से पूछा जाता है तो घर में प्रेम देवी अकेली होती है। उस वक्त पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे के साथ आखिरकार क्या हुआ है, क्या तुम कुछ बता सकती हो। तभी वो महिला ये सुनकर कुछ नहीं बोल पाती, एकदम से कांपने लगती है, डरने लगती है, क्योंकि उसके बेटे के साथ हादसा कुछ ऐसा हुआ था। तो वो पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को बताए तो क्या बताए। इसलिए पुलिस को शक हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो इस महिला को पता है और ये हमसे छुपा रही है। शायद ये बताना नहीं चाहती आखिर क्या माजरा है। और जब प्रेम देवी नाम की ये बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी, तो पुलिस पहले उसको तसल्ली देती है और कहती है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात है, कोई परेशानी है तो हमें सच सच बता दो, हम तुम्हारे जितनी भी हो सकती है उतनी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन जब वो महिला बोलती है तो उसके मुंह से सच्चाई सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और क्योंकि पुलिस भी कानून से बंधी हुई थी तो इसलिए पुलिस ने मजबूरी में जो किया, जो कदम उठाया, वो बड़ा ही गंभीर साबित हुआ। तो दरअसल ये महिला बताती है कि इस व्यक्ति, यानी जो उसका बेटा होता है कमलेश, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, जब से उसका शरीर पैरालाइज्ड हुआ था तब से वो घर पर ही रहता था और घर पर रहने के बाद अक्सर उसकी आदत थी शराब पीने की और बिना शराब के वो एक भी दिन नहीं रह पाता था। और यही हुआ कि एक दिन उसने अपनी बेटी के साथ कुछ गंदा घिनौना काम किया, जिसको उसकी पत्नी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो इस सदमे को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा किया कि किसी और को नुकसान न पहुंचाते हुए उसने अपनी ही ज़िंदगी की जीवन लीला को ख़त्म कर लिया और वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन यहाँ से इस व्यक्ति की आदतें इसके बावजूद भी कम होने का नाम नहीं ले रही थीं, यानी अब उसके इरादे और भी ज़्यादा गलत होते जा रहे थे। उसकी गंदी आदतें बढ़ती ही जा रही थीं और इसी गंदी आदतों की वजह से अब ना उसको कोई रिश्ता दिखाई देता और ना ही वो अपनी बेटी देखता था और ना ही वो माँ को देखता था, ना बहन को देखता था। और इसके अंदर कोई किराएदार भी थे, उनका भी लिहाज नहीं करता था, उनको भी नहीं छोड़ता था। और हद तो तब हुई जब आसपास की महिलाएं भी कभी इस घर की दहलीज पर कदम रखती थीं तो उन महिलाओं के साथ भी शराब के नशे में ये कमलेश वैसा ही घिनौना काम किया करता था जैसा वो अपनी बहन और बेटी के साथ कर चुका था। अब देखिए, जब माँ को उसकी ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और यही बात एक दिन जाकर वो अपने देवर वीरेंद्र से बताती है और वीरेंद्र भी उसके लिए कदम उठाने की बात करता है और इस बूढ़ी औरत की वो मदद करता है। और इतना ही नहीं, उस घर में रह रहे किराएदार, जिसका नाम था सनी और ज्ञान सिंह, ये भी कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ है उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ना जाने कितनों का नुकसान होता रहेगा और कितने रिश्ते कलंकित होते रहेंगे। अब देखिए, जब इन लोगों ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी तो वो मदद के लिए आगे तो आए, मगर उनकी यहाँ एक सबसे बड़ी भूल ये रही कि उन्होंने पुलिस का सहारा नहीं लिया। मगर फिर भी पुलिस के सहारे के बगैर उन्होंने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया और फिर लगभग 15 फरवरी से इन्होंने प्लान बनाया कि इसको कब, कैसे और कहाँ मारना है। क्योंकि अक्सर ये जो लड़का था कमलेश, इसकी आदत थी दिल्ली रोड पर एक रिजॉर्ट में खाना खाने की, जिसका नाम था राजस्थली रिजॉर्ट। तो वहाँ ये अक्सर जाया करता था। इसलिए उन्होंने प्लानिंग की कि जब ये रिजॉर्ट पर आएगा तो उसी दिन इसका काम तमाम कर देंगे।
और दरअसल यही हुआ जब 25 फरवरी 2023 की शाम को ये वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ जाने के बाद इसकी माँ प्रेम देवी, इसका चाचा वीरेंद्र और साथ ही जो उसका किराएदार था सनी और ज्ञान सिंह, ये एक साथ पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने एक साथ मिलकर 11 या 10 बजे के आसपास कमलेश के हाथ पैर पकड़े ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, और अपने काबू में किया। और इन्हीं में से एक व्यक्ति ने फिर कुछ ऐसा काम किया कि कपड़े की मदद से मुंह दबाकर उसका दम घोंट दिया, ये सोचकर कि अगर ये मर जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से ये कमलेश ही मिट जाएगा, जिसके घर में जो भी बहन बेटियां, जो महिलाएं हैं, वो कम से कम सुरक्षित तो रहेंगी, चैन की सांस ले सकेंगी। और यही सोचकर उन्होंने ये कदम उठाया था और ऐसा प्लान किया कि अगर इसकी लाश को हम दम घोंटकर मारने के बाद हाईवे पर डाल देंगे तो लोग इसे ये समझेंगे कि ये एक सड़क हादसा है और जिसकी वजह से इस इंसान की मौत हो गई है, और ये एक्सीडेंटल मौत इसकी दिखाना चाहते थे। और इसके इलाज में जो लगभग 4.5 लाख रुपए का हमने कर्ज़ा लिया था, वो भी कर्ज़ा हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्लानिंग के आधार पर जब ये लोग इसकी लाश को उठाकर हाईवे पर फेंकते हैं तो वहाँ से इसके ऊपर 1-2 वाहन तो गुज़र जाते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग इसकी लाश को उठाकर हाईवे के किनारे रखते हैं और तभी पुलिस को सूचना देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है और यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, सड़क हादसे में एक लड़के की मौत हो गई है। तभी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जब एक एक कड़ी को जोड़ती है तो उससे जो खुलासा होता है, जो सच लोगों के सामने आता है, उसे सुनने के बाद वाकई लोग हैरान थे, परेशान थे। ख़ासकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि वो भी यही सोच रही थी कि आखिरकार करें तो क्या करें। और उसकी ये वजह थी कि पुलिस भी कानून के दायरे में बंधी हुई थी, और क्योंकि इन 4-5 लोगों ने मिलकर कानून का उल्लंघन किया था, कानून को अपने हाथों में लिया था। जिसने कानून का उल्लंघन किया उसमें एक थी माँ प्रेम देवी, उसका देवर वीरेंद्र और साथ ही किराएदार सनी ज्ञान सिंह, जिनको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाता है। इस घटना में ख़ास बात ये थी कि जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो किराएदार की जो पत्नी थी रानी, वो भी इस घटनाक्रम को लगातार देख रही थी, वो भी कहीं ना कहीं इस घटना का हिस्सा बन रही थी। और इसी बीच इनका एक और परिचित था जिसका नाम था सुरेश, उसकी अपनी खुद की एक गाड़ी थी जो इस केस में मुख्य भूमिका निभा रही थी। यानी लाश को हाईवे तक ले जाने के लिए उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था और यही सुरेश मौके पर उस पिकअप गाड़ी को लेकर पहुंचा और लाश को उठाकर गांव में डाला। इसके बाद हाईवे पर फेंका गया, जहां सबसे पहले इसी गाड़ी से उस लाश के ऊपर एक बार पहिया उतारा गया इसी की गाड़ी से। और ये सब इसलिए किया गया था, जो कुछ भी हुआ था ये सब एक हादसा लगे और इसी तरह और भी गाड़ियां उस पर से उतर कर जा सकें और कोई भी इसमें गुनाहगार साबित ना हो। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि ये कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे, लेकिन होता उल्टा ही है। पुलिस इन तक पहुंच जाती है। अगर ये चाहते तो पुलिस का सहारा पहले ले सकते थे, उसकी कंप्लेन भी की जा सकती थी, शिकायत की जा सकती थी, या उसे घर से बेदखल भी किया जा सकता था। बहुत सारे हल निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्राइम का सहारा लिया और जिसकी वजह से आज सभी लोग सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि कल की वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। और आज यहाँ पर लाइट नहीं थी, इस वजह से बाहर वीडियो बनानी पड़ी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से बाहर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों के आज की वीडियो में नाम नहीं ले पाया हूँ। लेकिन हाँ, कल की वीडियो में सबके नाम ज़रूर लिए जाएंगे, तो आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो आज की कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।